नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रशिया यूक्रेन के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट था, जो छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, अब ये बड़ा एक वार बन चुका है और इसमें नई नई जो अपडेट्स हैं वो हमारे सामने आ रही है। रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल आया है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन 40 जो सैनिक हैं वो और 18 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे नाटो का जो स्टैंड है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी एक स्टेटमेंट ये आया है कि नाटो जो है अभी तक उसका कोई प्लान है नहीं यूक्रेन को ट्रूप्स भेजने का, मदद भेजने का। और साथ ही इंडिया का जो स्टैंड है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके, पूरे वार को लेके, क्या अपडेट हमारे सामने है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पर रेफरल कोड को यूज़ करके आप कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिनिमल प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आ चुका है, तो आप इन सेक्शन वाइज जो कोर्सेज हैं इनकी एक्सेस ले सकते हैं। स्टडी ग्लोस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप आर्टिकल यहाँ देख सकते हैं। यूक्रेन डिप्लोमेटिक टाइज विद मॉस्को एज ओवर 40 सोल्जर्स 10 सिविलियंस डेड इन रशियन अटैक। ये थोड़े से पहले का आर्टिकल है। अब यहाँ पे संख्या जो 18 हो चुकी है और यूक्रेन ने मॉस्को के साथ में, मतलब रशिया के साथ में जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो सब जो है अब टाइज कर दिए हैं। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, इन्होंने काफ़ी एक इमोशनल होके रिसेंटली एक अपना स्टेटमेंट ये दिया था कि रशिया के जो सिटीजन्स हैं वो रशिया के इस अटैक को सपोर्ट ना करें। मतलब ऐसा भी नहीं कहा कि वो यूक्रेन का सपोर्ट करें, लेकिन रशिया का जो अटैक है इसे सपोर्ट ना करें। कुल मिला के एक पीस को मेंटेन रखने की जो कोशिश है वो करें, क्योंकि ये न केवल यूक्रेन के लिए, ये रशिया के लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है किसी को भी कमज़ोर समझना बहुत बड़ी भूल होती है। रशिया ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है उसके बदले यूक्रेन ने भी रशिया के 5 जो हेलीकॉप्टर प्लेन हैं उन्हें उड़ाए हैं और बहुत से इंजरीज भी रशिया के लोगों को पहुंची है। लेकिन फिर भी यूक्रेन के पास जो आस है वो अब बहुत ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नाटो ने हेल्प करने से हाल फिलहाल अभी नाटो का कोई प्लान है नहीं। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुआ है, नाटो चीफ सेज नो प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन। तो आज जो है अब खत्म होती नजर आ रही है। उधर से रशिया का जो आक्रमण है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये देखिए दोनों देशों के सिविलियंस के लिए काफ़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। खैर, हम प्रे कर सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी से ख़त्म हो, एक पीस जो है वो मेंटेन की जा सके। रिसेंटली जो न्यूज़ है उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं 40 जो यूक्रेन सोल्जर्स हैं और 10 जो सिविलियंस हैं, 10 से बढ़कर अभी 18 हो चुके हैं। और इनकी संख्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों देशों के जो सिविलियंस हैं उनकी डेथ होगी। और ये सब चीज़ें आपको पता है कि जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान दोनों सरकारों को नहीं भुगतना पड़ता, वहाँ के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। ये काफ़ी बड़ी बात है। अब ये सब चीज़ें कही है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। एपीएफ जो न्यूज़ आउटलेट है उसमें यह भी मेंशन किया गया है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के द्वारा कि रशिया के भी लगभग 50 जो सोल्जर्स हैं उनकी मौत हो चुकी है। यूक्रेन का दावा भी कुछ इस तरह का है। और जब से व्लादिमीर पुतिन ने यह अनाउंस किया है कि वह मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले हैं यूक्रेन में, तब से एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हमारे सामने आया है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, इन्होंने पीएम मोदी को अर्ज किया है कि वो दोनों देशों के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन और जेलेंस्की, इनको कहीं ना कहीं कॉल करें, इनको समझाने की कोशिश करें और क्राइसिस को स्टॉप करने की कोशिश करें। और रिसेंटली देखिए इंडिया की जो एम्बेसी है यूक्रेन में, उन्होंने भी एक प्रेस नोट जारी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पूरे प्रेस नोट में एक दो चीज़ें जो हाईलाइटेड है वो ये है कि जहाँ पे भी आप हैं स्टे रहें, गूगल मैप्स का यूज़ करते रहें, क्योंकि देखिए रशिया ने यूक्रेन के जो एयरबेस है उन्हें भी उड़ा दिया है। रेलवेज जो है उनके रीशेड्यूल करने का कोई चांस बचा नहीं है, रेलवेज को भी काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। तो जो 20,000 लोग इंडिया में रहते हैं उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ सिविलियंस भी हैं, उनका एक काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन हमारे सामने आ चुका है। और इसी वजह से जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है इंडिया के द्वारा भी। इसमें जो मेन बात है वो ये कही गई है कि आप जहाँ पे भी हैं सेफ रहें और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बाहर निकालने की। ये भारत का दावा जो है यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों को किया गया है और कई तरह की जो लिंक्स है वो भी प्रोवाइड की जा रही है जिससे लोकेशन का एग्जैक्टली पता चल सके, क्योंकि पता नहीं ये जो वार है, ये जो अटैक है रशिया के द्वारा, ये कब रुकेंगे। इस वजह से ऐसी चीज़ें कही जा रही है। अब देखिए बेसिकली आप इस मैप से समझ सकते हैं, ये एपीएफ जो आउटलेट है उन्होंने शेयर किया है रिसेंटली मैप। देखिए यहाँ पर क्रीमिया और लुहांस्क और डोनेट्स्क में तो रशिया ने दावा कर ही दिया था पहले भी। और ये जो कुछ रीजन है, सुमी, खार्किव,
और ये सब जो रीजन है इन पर प्रेजेंट टाइम पे रशियन कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लोजन है काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है और ये ऐसे रीजन है जहाँ पे रशिया की जो फोर्स है वो एंटर कर चुकी है। तो इस वजह से अब बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है यदि यूक्रेन को कोई मदद नहीं पहुँचती है तो रशिया का जो इंटरफेयर है इस पूरे यूक्रेन में हो जाएगा और यूक्रेन को डिवाइड भी किया जा सकता है ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन में। ये सब चीज़ें जो है प्रेजेंट टाइम पे कही जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है उनकी भी आप यहाँ बात कर सकते हैं। देखिए एपीएफ ने ही इस चीज़ की जानकारी दी थी कि 40 जो यूक्रेन सोल्जर हैं इनकी डेथ हो चुकी है। और साथ ही लिथुआनिया ने, ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, लिथुआनिया ने स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है इस पूरे इन्वेजन के कारण। और आस पड़ोस के जितने भी जो देश हैं, बेलारूस हो चाहे वे लिथुआनिया हो, उनमें इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट आप ये भी देख सकते हैं बोरिस जॉनसन का। यूरोप की कंट्री है यूके, तो यूके की बहुत सी कंट्रीज जो है यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ए कास्ट्रोफे फॉर आवर कॉन्टिनेंट, ये एक आपदा है हमारे महाद्वीप के लिए, यूरोप के महाद्वीप के लिए। और बहुत से एक्सपर्ट्स, रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था कि यूरोप में इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि आई विल मेक ए एड्रेस टू द नेशंस टू मॉर्निंग ऑन द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। I will ask speak to follow G7 leaders. I am calling for the urgent meeting for NATO leaders as soon as possible. NATO की मीटिंग चल रही है प्रेजेंट टाइम पे भी। सुबह नाटो का एक स्टेटमेंट भी आया था, ये आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। नाटो स्टैंड इन सॉलिडिटी विथ यूक्रेन। नाटो जो ग्रुप है पूरा 1949 में इसे स्थापित किया गया था। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम में। तो नाटो का तो यही स्टेटमेंट आ रहा है कि हम जो है यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन जो मैंने अभी आपको आर्टिकल दिखाया है उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि नाटो की तरफ से कोई खास जो मदद है वो यूक्रेन को नहीं पहुंची है। और जब तक नाटो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा यूक्रेन की हालत बद से बदतर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नाटो में ही अमेरिका भी है और भी बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और साथ ही यूरोप की भी बहुत सी कंट्रीज हैं। ये भी मेंशन किया है कि जो कंट्री है यूक्रेन हैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद रशिया आफ्टर मॉस्को लॉन्च ऑल एंड ऑल आउट इन्वेंजन। अभी जो इन्वेंजन है ना ये काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे इनके आधार पे आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि भूमि, वायु, समुद्र हर जगह से रशिया का इन्वेंजन हो चुका है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में एक राज्य द्वारा दूसरे के खिलाफ सबसे बड़ा हमला, और इसे सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है। और इससे पश्चिमी देश भी डरे हुए हैं। पश्चिम में सबसे बुरे डर की इसमें पुष्टि की गई है। मतलब कुल मिला के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का यह भी कहना है कि वेस्टर्न हेल्प जो है वो इन्हें नहीं मिली है। देखिए यूक्रेन का हमेशा से ये प्लान था कि वह नाटो में सम्मिलित हो जाए और रशिया को ये मंजूर नहीं था। ये नाटो को लेकर भी एक काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमें इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। और जेलेंस्की ने हाल ही में मार्शल लॉ भी डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन में। स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो चुकी है वहाँ की कैपिटल कीव में। और न केवल यूक्रेन में, मैंने आपको बताया अभी बहुत से जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें स्टेट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। और यहाँ पर यूक्रेन के बहुत से जो मंत्री हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस चीज़ को बार बार मेंशन किया है कि रशिया के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। इस बार को यदि रशिया चाहेगा तो हम और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे। थोड़ा सा हम बात करेंगे मार्शल लॉ के बारे में जो यूक्रेन में काम करता है। मार्शल लॉ में आप ये चीज़ समझ सकते हैं, सब कुछ जो है वो सैन्य नियंत्रण में चला जाता है, डिफेंस कंट्रोल में चला जाता है। यूक्रेन में मार्शल लॉ के तहत सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें सभाओं, आंदोलनों और राजनीतिक दलों पर जो प्रतिबंध है वो लगा दिया गया है। और मार्शल लॉ के दौरान प्रशासन विरोध, हड़ताल, इन सब भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आम लोगों को और अन्य सेनाओं को भी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है, ये प्रावधान भी इसमें है। मतलब जरूरत पड़े तो आम लोगों को भी युद्ध में एंट्री करवाई जा सकती है मार्शल लॉ में, जो यूक्रेन में काम करता है। तो खैर ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। आपकी राय जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।